हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, एक टॉपिक उठाते हैं और उसके ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक स्लाइड में कवर कर देते हैं। क्लास है हमारी 11th और चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम एंड द फाइलम इज द साइक्लोस्टोमेटा। आज हम करेंगे साइक्लोस्टोमेटा। बेटा ये साइक्लोस्टोमेटा इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइक्लोस्टोमेटा के ऑल मेंबर्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? ऑल मेंबर्स एक्टोपैरासाइट होती हैं, यानी कि कोई बिग फिश होती है उसकी बॉडी पर सर्वाइव करते हैं वो एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर होते हैं एंडोपैरासाइट, लेकिन जो आउटर बॉडी पे होते हैं वो एक्टोपैरासाइट। तो साइक्लोस्टोमेटा के ऑल लिविंग मेंबर्स क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। नीट 2025 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, बॉडी इलोंगेटेड एंड ईल लाइक होती है। बॉडी लंबी होती है, ईल एक फिश होती है। फिश होती है जिसकी बॉडी लंबी होती है, पतली होती है, लंबी होती है, तो जो जो ईल लाइक फिशेज होते हैं उनकी तरह लगते हैं। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट होती है। दिस इज द साइक्लोस्टोमेटा की फिश है पेट्रामाइजोन। आप देखोगे इनके पास 6 से लेके 15 तक गिल स्लिट होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। शकिंग एंड सर्कुलर माउथ। बेटा इनके पास राउंड माउथ होता है, शकिंग होता है, और सर्कुलर, देखो राउंड माउथ होता है। कैसा माउथ होता है? सर्कुलर माउथ होता है। कैसा माउथ है? सर्कुलर माउथ है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लेस होती है इनके पास जो नहीं होता है, जो मीन्स जबड़ा, ठीक है, इनके पास ये जो लेस होती है, इनके पास सर्कुलर माउथ होता है। एग्जाम्पल्स क्या है? पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन जिसको आप लैम्प्रे कहते हैं, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ऑल लिविंग मेंबर्स एक्टोपैरासाइट होते हैं, नीट 2025 में पूछा है। रेस्पिरेशन इनमें 6 to 15 पेयर गिल स्लिट के थ्रू होता है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। पेट्रामाइजोन और लैम्प्रे, नीट 2020 का क्वेश्चन है। आप कोई भी फाइलम करोगे बेटा उसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सेकंड है मिक्सिन या हैगफिश। आप ये देखोगे ये पेट्रामाइजोन या लैम्प्रे फिश है। सर्कुलर माउथ है, जो लेस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, इनकी बॉडी डिवाइड ऑफ द स्केल एंड द पेयर्ड फिन। इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, इनके पास पेयर्ड फिन होते हैं। देखो ये पेयर्ड फिन होते हैं। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, ब्लड सर्कुलेशन इनमें क्लोज टाइप का होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ बेटा, ये मोस्टली मराइन होती है, मराइन होते हैं, लेकिन जब इनको बेबी डिलीवर करना होता है तो ये फ्रेश वाटर में मूव करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये ओशियन में है तो कोई रिवर है तो उसमें मूव करेंगी, फिर ये डिलीवर ऑफ बेबी करेंगी। लेकिन बेटा ये मराइन होने की वजह से उस फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर पाती, ये मर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनका बेबीज होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं और एडल्ट बन जाते हैं। उसके बाद वो एडल्ट क्या करते हैं? फ्रेश वाटर से फिर ओशियन में आ जाते हैं, मराइन वाटर में आते हैं। तो ये मराइन होती है बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर आफ्टर फ्रेश वाटर फॉर स्विमिंग बेबी डिलीवरी। बेबी डिलीवरी के लिए आती है, फिर ये डाई हो जाती है, मर जाती है। फिर इनका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस करता है और ओशन में वापस कम बैक कर लेता है। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।